और चलिए विस्तार से खबरों को देखेंगे। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया में अलर्ट जारी किया गया है। अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर में भी अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ में भी अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट भी जारी किया गया है। तमाम ये जिले हैं जहां पर तेज झमाझम बारिश होगी और कई जगह पर प्रभावित भी लोग होते हुए नजर आएंगे और उमस से भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो मध्य प्रदेश के 23 जिले जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और भारी बारिश को देखते हुए सीएम ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावितों को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सर्वे का काम जल्द पूरा हो, यह भी सीएम ने कहा है। बाढ़ प्रभावितों के नुकसान की भरपाई भी जल्द से जल्द हो। अतिवृष्टि से प्रभावित के साथ जो है उन्हें भी राहत कहीं ना कहीं मिले। तेजी से राहत राशि भी बांटी जा रही है। उन्होंने ये कहा अब तक 28 करोड़ 49 लाख की राशि दी गई है। ये सीएम के द्वारा कहा गया है। तो राहत देने का काम सरकार लगातार कर रही है, ये सीएम के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ कलेक्टर को तमाम कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। जल्द से जल्द राहत कार्य किया जाए, लोगों को राहत दी जाए और राशि बांटने का काम भी सरकार कर रही है, जो चल रहा है। बाढ़ प्रभावितों को लेकर ये दिशा निर्देश सीएम के द्वारा जारी किए गए हैं। तो अतिवृष्टि से जो प्रभावित हुए हैं को मदद पहुंचाने का काम और साथ ही साथ राशि बांटने का काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, ये सीएम ने कहा है। कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, काम में तेजी लाई जाए, कोई प्रभावित ना हो, अगर हुआ है तो परेशानी ना हो। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भारी बारिश से हाहाकार किस तरह मचा है हम सभी देख ही रहे हैं। इसी बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब संवेदनशीलता सीएम के द्वारा दिखाई जाती है, बैठक ली जाती है और सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य लोगों को मिले और राशि भी बांटी जाए। जाहिर सी बात है, किसी भी प्रदेश में अगर कोई आपदा आती है, बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है, तो सरकार की वहां पर संवेदनशीलता जो है वो दिखनी चाहिए और वो मध्य प्रदेश में हुआ भी। डॉक्टर मोहन यादव ने खुद संज्ञान लिया, जहां पे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे कलेक्टर्स के साथ उन्होंने बात की, आला अधिकारियों के साथ बात की, वहां की पूरी कंडीशंस को जो है वो समझने का काम किया है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने बड़े एकड़ में जो रकबा है वो प्रभावित हुआ है और वहां पे किस तरीके से राहत कार्य, बचाव कार्य की जरूरत है। और जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। खासतौर पर जो ग्वालियर चंबल वाला इलाका है, जहां पर सर्वाधिक हमने देखा है कि बाढ़ के चलते जो स्थितियां वहां पे बिगड़ी थी, चंबल नदी उफान पर वहां पर नजर आई और उसके बाद वहां पे खेती किसानी भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। और वही नहीं, मध्य प्रदेश के जो और अलग अलग इलाके हैं जहां पे अति वर्षा के कारण दिक्कतें, परेशानियां आम लोगों के लिए, किसानों के लिए खड़ी हुई है, उन तमाम जगहों का फीडबैक जो है वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राहत राशि है वो अब तक पहुंचा दी गई है। और जहां और भी ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वहां पे अगर और राहत राशि की जरूरत है तो उसको भी देने का काम किया जाएगा, चाहे फिर वो आम लोग हो या फिर किसान हो। फसलों को भी जो बाढ़ के चलते, अति बारिश के चलते नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने का काम जो है वो सरकार करेगी। अलग अलग नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। जिन मंत्रियों के प्रभार के जिले हैं जहां पर इस तरीके के जो हालात है वो बने हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग भी वहां पर सतत मॉनिटरिंग जो है वो करते रहे, अफसरों को दिशा निर्देश देते रहे। तो कुल मिलाकर पिछले दिनों जिस तरीके से अतिवर्षा हुई और बाढ़ जैसे हालात बने, नदियां नाले उफान पर रही, उसको लेकर सरकार गंभीर है और एक मैसेज कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से दिया गया है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हर पीड़ित के साथ में खड़े हुए हैं। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ अगर अलर्ट की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कोई फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। उधर लगातार बारिश हो रही है और बारिश से लोग परेशान भी हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है, जिससे ये गांव टापू बन चुके हैं। उधर बारिश के चलते कई जगह मकान भी गिर गए। खंडवा में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट पिछले 6 दिन से खुले हैं, जिसमें नर्मदा नदी उफान पर है। प्रशासन की ओर से नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से शहर शहर लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई डैम लबालब भर गए हैं।
खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट पिछले 6 दिन से खुले हुए हैं। डैम के गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही खरगोन, बड़वानी समेत गुजरात तक अलर्ट जारी किया गया है। भिंड में चंबल नदी के किनारे अटेर इलाके में 12 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। खेत नदी और तालाब में बदल गए हैं। देख सकते हैं ये मुकुटपुरा गांव है, मुकुटपुरा गांव है। ये मुकुटपुरा गांव के लगातार हम रेस्क्यू करते हुए हम यहां पर पहुंचे। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि किस तरह से जोखिम भरे रास्तों से होकर हमको गुजरना पड़ा है और ये यहां पर फंसे हुए लोगों के बीच न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले पहुंची है। बाढ़ और बारिश की तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। ढिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से एक कच्चा मकान भर कर गिर गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। उधर ग्वालियर में एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। सिटी सेंटर इलाके में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क धंसने से फंस गए, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। ग्वालियर में सड़कें धसकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्वालियर का ये मुख्य सिटी सेंटर रोड है जो सबसे वीआईपी रोड कहा जाता है। इस वीआईपी रोड पे आप देख सकते हैं कि अभी एक सड़क धंसने से यहाँ ट्रॉली फंस गई है। आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। ग्वालियर में लगातार सड़क धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल एमपी में बाढ़ और बारिश के कारण लोग परेशान हैं। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी, ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर यूपी और उत्तराखंड में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। एक और यूपी में मौसम करवट ले चुका है तो दूसरी ओर नदियां भी उफान पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, संभल, बलिया, जालौन, चित्रकूट नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जिंदगी किस कदर परेशानी में। और अब भोपाल का जिक्र करेंगे। 15 दिन बाद ध्वस्त होगी मछली परिवार की कोठी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 दिन का समय मिला है। 10 करोड़ की 3 मंजिला कोठी है ये, जिसे गिराने की अब तैयारी हो चुकी है। अनंतपुरा गांव में है 3 मंजिला कोठी। 4 दिन पहले 6 अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन ने आलीशान कोठी को सील कर दिया था। मछली परिवार की कुल संपत्ति की आपको जानकारी दे दें तो 200 करोड़ बताई जा रही है। अभी इससे पहले कार्रवाई आपने देखी, 6 ठिकानों पर जो है बुलडोजर चलाया गया। अब जो है